मंगलवार को जिकिम क्रॉसिंग से लौटते समय हजारों फिलिस्तीनियों को अपनी पीठ पर आटे के बैग लिए हुए देखा गया। उत्तरी गाजा से विस्थापित अरबी भाषा के शिक्षक ईसा खदर ने अपने 6 लोगों के परिवार के लिए आटे का एक बैग लिया। उन्हें अलग अलग टेंटों के बीच 6 बार अलग अलग इलाकों पर जाने के लिए मजबूर किया गया। खादर ने आटे को सफेद सोना बताया। जी हां, उन्होंने कहा कि उनके लिए आटा सफेद सोना है। वो आगे कहते हैं, मैं लगभग 15 किलोमीटर चला, आग के नीचे चला। उन्होंने कहा कि भगवान जानता है, मैंने अपने बच्चों को अलविदा कहा क्योंकि मैं वापस क्या पता ना आऊं, और अलग अलग इलाकों तक मैं पहुंच रहा हूं। मैं घायल हो सकता हूं, मैं हो सकता है कि वापस चला भी जाऊं। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें घायल लोगों को गधे की गाड़ियों पर ले जाया जा रहा है। नेतन्याहू पर नया दबाव तब सामने आया जब गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों की जो मौत का आंकड़ा है वो 61,000 को पार कर चुका है। इस वक्त ये हालात बने हुए हैं और ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। निराशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में चिंता वहां पर ज्यादा बढ़ चुकी है। जो स्थानीय लोग हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दफ्तर के अनुसार मई के बाद से इजरायल की आग से कई 100 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि खाद्य वितरण स्थलों, एयर ड्रॉप किए गए पार्सल और सहायता काफिले की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि उन तक जो राहत सामग्री है वो तो पहुंचाई जा रही है, पर लोगों को उसके लिए भी जूझना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल से ये सब उन तक पहुंच पा रही है। इजरायल की सेना का कहना यह है कि उसने केवल चेतावनी दी है और ऐसे में अब जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, इसको लेकर के अभी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है कि आगे क्या होगा। इजरायली आर्मी ने फिलिस्तीनियों को गाजा सिटी के पूर्वी इलाके में जाने की इजाजत दी। इसके बाद गाजा में इमोशनल नजारा दिखाई दिया। घर लौटते वक्त फिलिस्तीनी लोग रोते बिलखते नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके घर इजरायली बलों ने पहले ही तबाह कर दिए। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी, सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको बताएं कि ये जो युद्ध है 22 महीने हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ था। हालांकि अब ये युद्ध एक तरफा हो चुका है क्योंकि इजरायली सेना के हमलों के आगे हमास की एक नहीं चल रही। भले ही इजरायल ने फिलहाल घनी आबादी वाले इलाकों में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रणनीतिक रोक लगा रखी है, लेकिन गाजा में घमासान अभी भी थमा नहीं है। इजरायली सेना के गाजा पर हमलों का सिलसिला जारी है। इजरायली सेना ने गाजा पर किए ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी रखे हैं और ऐसे में गाजा पर जो हमले हो रहे हैं उससे वहां पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लोगों के अपने चले जा रहे हैं। इजरायली सैनिकों ने सिर्फ गोलीबारी की, बल्कि आपको बताएं कि गाजा में कई जगहों पर हवाई हमले भी किए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वहां पर हालात कब सामान्य होंगे।